सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी नीट एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने हाइट और डिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में हमने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको एक तरीके का नहीं दिखेगा, उसमें हमें कई सारी वेराइटियाज हम अपने क्वेश्चन में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफी मजेदार क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और आप लोग भी बिल्कुल ट्राई कीजिए, सॉल्व करने का मजा आएगा। तो आइए चलते हैं, हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, टू वर्टिकल पोल्स AL एंड BM ऑफ हाइट्स 20 मीटर एंड 80 मीटर। दो हमारे पास पोल है जिसकी हाइट हमें दी हुई है, एक 20 सेंटीमीटर और एक 80 सेंटीमीटर हमें फाइंड की, मतलब पहले से पता है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली स्टैंड अपार्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्टैंड है, मतलब खड़ा हुआ है। इफ ए बी द फीट ऑफ द पोल्स। ठीक है, ए और बी, जो ए है और बी है, ये दोनों क्या है, फीट है। पोल के फीट मतलब जो लोअर पोर्शन होगा वो हमारा ए होगा और दूसरे पोल के लिए बी होगा। ये बात समझ में आ गई। एंड AM एंड BL इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ P फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमें फाइंड करना है कि वो जो हॉरिजॉन्टल, हमें जो वर्टिकल हाइट हमें फाइंड करना है कहां से, जो पॉइंट P है इंटरसेक्ट की। अभी जब हम फिगर बनाएंगे, जब हम फिगर को ड्रॉ करेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए, हाइट और डिस्टेंस में हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि हाइट और डिस्टेंस में भाई जब केवल और केवल क्वेश्चन में घुमाएगा, ठीक है, उनके जो वर्डिंग्स रहेगी ना, क्वेश्चन का जो वर्डिंग रहेगी उसमें आपको घुमाएगा। बाकी अगर आपने एक बार फिगर ड्रॉ कर लिया उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के वर्डिंग के हिसाब से हम अपना फिगर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। तो फिगर जब हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या क्या है, टू वर्टिकल पोल्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक पोल हम मान लेते हैं ये है और सेकंड पोल हम मान लेते हैं कुछ ये है। ठीक है, ये हमारे पास दो पोल है। देखो क्यों हमने छोटा और बड़ा किया, क्योंकि हमारे पास एक 20 सेंटीमीटर का है, एक 20 मीटर का है और एक 80 मीटर का है। तो ये छोटा दिख रहा है तो इसको हम 20 मीटर ले लेते हैं और ये अब बड़ा दिख रहा है तो इसको हम 80 मीटर दिख लेते हैं। ये हमारे पास हाइट दी हुई है। ठीक है, पोल की हाइट इतनी हमें दी हुई है, कंसीडर की हुई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब उसके बाद ये जो पोल है वो AL और BM होंगे। क्या होंगे, AL और BM। अब AL के लिए 20 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो है वो AL हो जाएगा। ये हम इसका जो अगर नॉमेनक्लेचर किए तो ये AL हो गया 20 सेंटीमीटर का, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, BM। तो BM में ये B और ये हमारा M हो गया। तो ये सेकंड पोल हो गया 80 मीटर का। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टिवली स्टैंड अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक स्टैंड किया हुआ है, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। उसके बाद ए और बी जो है वो फुट होंगे, मतलब ए और बी, ये इस वाले पोल के लिए ए जो फुट होगा और इस वाले पोल के लिए बी इसका फुट होगा। ये भी बात हो गई। और ए एम एंड बी एल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी। ए एम और बी एल ये क्या कर रहे हैं, यहां से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब क्या कर रही है, एक दूसरे को जब कट कर रही है, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोल दिया P। कौन सा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है P का। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ P फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि यहां से यहां तक का ये जो हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास जो वर्टिकल हाइट आ रही है, ये वर्टिकल हाइट कितनी होगी, ये हमें फाइंड कर लेना करना है। और इसको ये हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल h कंसीडर कर लेते हैं। क्या बात समझ में आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्मॉल h की वैल्यू। पॉइंट P से हॉरिजॉन्टल प्लेन तक का जो वर्टिकल हाइट है वो कितना होगा, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। क्या बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके। अब हम हाइट को फाइंड करते हैं। तो हाइट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये P हो गया और इसको मैं कुछ और दूसरा नाम दे देता हूँ, D नहीं है क्या, D है। ठीक है, तो ये हो गया PD। तो PD की वैल्यू हमने लेट कर ली है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द वर्टिकल हाइट ऑफ PD
BD की वर्टिकल हाइट हमने कितना ले लिया, स्मॉल h को ले लिया, इक्वल्स टू स्मॉल h, और यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर हम एंगल को कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम क्या कर लेते हैं, एंगल को लेट कर लेते हैं। कैसे एंगल को हम लेट करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल, ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल मैं मान लेता हूँ फाई, ये वाले ट्रायंगल को मैं थोड़ी देर के लिए क्या ले लेता हूँ, फाई ले लेता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के लिए मैं इस वाले एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ। कौन सा एंगल, थीटा हो गया। क्या बात समझ में आई, इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए हमने ये जो एंगल है, इस एंगल को ले लिया फाई, कुछ भी ले सकते हैं आप फ्रीडम है, आप में कुछ भी ले सकते हैं, बस एक हम लोग एंगल एज्यूम कर लेंगे, तो एंगल एज्यूम करने से हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, ये हमने एंगल एज्यूम कर लिया, इसको हमने फाई बोल दिया, और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हमने इस एंगल को एज्यूम कर लिया, उसको हमने थीटा बोल दिया। क्या बात समझ में आई। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम फाई और थीटा में ही खेल करेंगे, इसी फाई और थीटा में ही हम यहाँ पर खेला करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। कौन से ट्रायंगल की, मैं ट्रायंगल देखिएगा BAL की, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, BAL की ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल BAL में, ट्रायंगल अगर हम BAL देख रहे हैं, कौन से ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, तो यहां से अगर मैं tan फाई निकालना चाहूँ, क्योंकि इसके लिए एंगल कितना है, फाई है, तो tan फाई अगर मैं यहां से निकालना चाहूँ तो बता दीजिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर और डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 20 मीटर है, परपेंडिकुलर में 20 मीटर, और डिवाइड बाई बेस, बेस कितना है, बेस पूरा है, कंसीडर कर लिया। क्या बात समझ में आई। तो जो tan फाई है वो यहां से क्या निकल के आ गया, 20 डिवाइड बाई ए बी निकल के आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे अगर मैं इस वाले, कौन से वाले, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, ये वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्या बिल्कुल दिख रहा है सर। तो यहां पर भी हम tan फाई लगा सकते हैं, यहां पर भी हम tan फाई लगा सकते हैं। भाई ये तो एंगल इसके लिए भी, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है, तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, tan फाई लगा सकते हैं। तो लगा दीजिए, बता दीजिए tan फाई यहां से क्या जाएगा, तो यहां से हमें देखने को मिल रहा है tan फाई। अब tan फाई के लिए, इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, h है, इसके लिए परपेंडिकुलर h है, और इसके लिए बेस कितना है, इसके लिए बेस है BD, इसके लिए बेस कितना है, BD है। क्या बात समझ में आई, इसके लिए बेस हमारे पास BD है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या। ठीक है, तो अब देखिए ये भी tan फाई है और ये भी tan फाई है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूं। भाई ये tan फाई, ये भी tan फाई की वैल्यू है, ये भी tan फाई की वैल्यू है, तो क्या हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इक्वल जब हम कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 डिवाइड बाई AB, इक्वल में यहां पर आ जाएगा h डिवाइड बाई BD। क्या बात समझ में आई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई। अब मैं यहां से अगर मैं BD की वैल्यू निकालना चाहूं, BD की वैल्यू निकालना चाहूं, तो क्या हो जाएगा, h डिवाइड बाई, यहां पे आ जाएगा 20 और ये AB इधर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से हमें BD की वैल्यू फाइंड हो जा रही है कि ये जो हमारे पास BD है वो आ जा रहा है h डिवाइड बाई 20 इंटू AB। क्या यहां तक बातें समझ में आई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगल, अब सेकंड वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन से ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल कौन सा, AB, और ये कौन सा है, M, ABM, ये वाले ट्रायंगल की हम जब बात करेंगे, ABM ट्रायंगल में बात करेंगे, तो ट्रायंगल ABM की जब हम बात करेंगे तो इस ट्रायंगल के लिए एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है। इस वाले ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एंगल कितना है, थीटा है। तो यहां से मैं tan थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहूं, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है 80 और डिवाइड बाई बेस, बेस कितना है, AB हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 80 और डिवाइड बाई बेस कितना है, AB। क्या बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ से ध्यान से फिर से देखिएगा, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल,
ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एंगल कौन सा आ रहा है? थीटा एंगल आ रहा है। इस वाले के लिए हमारे पास एंगल क्या आ रहा था? फाई आ रहा था। इस वाले एंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए हमारे पास एंगल कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है। तो यहाँ से भी मैं क्या टेन थीटा निकाल सकता हूँ। यहाँ से भी मैं क्या टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। टेन थीटा बताइए कितना हो जाएगा? इसके लिए देखिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? एच। इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा एच, और बेस कितना हो जाएगा? डी ए हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा? डी ए। तो ये हो जाएगा h डिवाइड बाई डी ए। एच डिवाइड बाई डी हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हो गई बात? बताइए यहाँ तक क्लियर हो गई क्या बात? नेक्स्ट, अब ये भी बताइए टेन थीटा है, ये भी टेन थीटा है, तो क्या दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे को इक्वल हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है सर। तो ये हो जाएगा ए टी डिवाइड बाई ए बी इक्वल में यहाँ पे हो जाएगा h डिवाइड बाई डी ए हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, डी की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो बता दीजिए कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा h डिवाइड बाई 80 और इनटू का ए बी बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डी ए की भी वैल्यू हमें मिल गई। अब ध्यान से समझिएगा, हमें क्या मिल गया? हमें डी ए मिल गया और हमें बी डी मिल गया। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल गया है डी ए और हमें मिल गया है बी डी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो ए बी लाइन है, ये जो ए बी डिस्टेंस है, वो बी डी प्लस डी ए के इक्वल होगा? भाई इनका और इसका सम करेंगे तो अभी ए बी आ जाएगा। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो ए बी डिस्टेंस है, ए बी जो डिस्टेंस है, वो बी डी, वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो मिलकर बना हुआ है बी डी और प्लस किससे? डी ए से मिलकर बना हुआ है। बी डी और डी ए से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, और बी डी और डी ए की वैल्यू हमें ए बी के रिस्पेक्ट में पता है भाई साहब, ए बी के रिस्पेक्ट में पता है ना, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा हमारे पास ए बी रहेगा, और बी डी की वैल्यू हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। कौन सा? एच डिवाइड बाई 20 इंटू ए बी प्लस डी ए की वैल्यू हम यहाँ पे फिर से पुट कर देते हैं। कौन सा? h डिवाइड बाई 80, h डिवाइड बाई 80, h डिवाइड बाई ए बी 80 इंटू ए बी। क्या यहाँ तक बताइए बात समझ में आई? उसके बाद देखिए ये हमारे पास हो गया। अब तो ये सिंपल हो गया। ए बी, यहाँ से हमने ए बी को कॉमन कर लिया, इन दोनों में से हमने ए बी को कॉमन कर लिया। तो ए बी को कॉमन किया, एच को भी कॉमन करना है, बिल्कुल कर लीजिए, एच को भी कॉमन कर लीजिए क्योंकि दोनों में एच है। तो ये बन जाएगा 1/20 और ये बन जाएगा 1/80 बन जाएगा। 1/20 और 1/80 बन गया। ये हमारा ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बना 1 इक्वल्स टू एच। इसमें हमने एलसीएम ले लिया, तो कितना आ जाएगा एलसीएम बता दीजिए? 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू एच, ये कितना बन जाएगा? 5/80 हो जाएगा। 5/80 हमें फाइंड करना है स्मॉल एच की वैल्यू। ठीक है, हमें स्मॉल एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्मॉल एच कितना हो जाएगा? 80 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? स्मॉल एच। और 80 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 5, 1 और 30, 5 36, ये हो जाएगा हमारे पास h इक्वल्स टू 16 मीटर। 16 मीटर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 16 मीटर क्या है? ये हाइट है। कहां से कहां तक का हाइट है? ये हाइट है इस पॉइंट P से इस हॉरिजॉन्टल प्लेन तक का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये हमें आया है 16 मीटर का। क्या बात समझ में आई? मजा आया क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने में? ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और आगे भी लेते आएंगे। ठीक है, आगे भी हम इसी तरह के क्वेश्चन आपको लेके आएंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, चलिए सॉल्व करते हैं उसको। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए आईआईटी, ठीक है, 2001 का क्वेश्चन है। देखिए हम यहाँ पे इतने अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं कि आप क्लास 9th 10th में ही आईआईटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। आईआईटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं क्लास 9th और 10th में ही। समझ में आ रहा है? तो हाइट और डिस्टेंस को हम कितने ऊपर लेवल में जा चुके हैं, कितने अपर लेवल में जा चुके हैं, ये आप लोग को भी अभी अंदाजा नहीं होगा कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए। कि हाइट और डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन सर आप मेरे को दे दो, अब मैं यहां से बना लूंगा, क्योंकि हम यहां से आईआईटी के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए, कुछ नहीं है भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। जितना अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखे हैं, हाइट और डिस्टेंस के प्रीवियस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं, अगर आपने उस क्वेश्चन को देखे हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है,
क्या आप रेडी हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे पढ़ता जाऊंगा, क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा और आप उसकी वर्डिंग को समझिएगा। खुद से एक बार फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आपने फिगर को ड्रॉ कर लिया, आपसे क्वेश्चन बनाने, ठीक है, आपको क्वेश्चन बनाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मेरी गारंटी, कोई नहीं रोक सकता। क्या बात समझ में आई? चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अ मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाइट टावर, एक आदमी है जो कि 100 मीटर के टावर की हाइट कितनी है? 100 मीटर है, उस पे ऊपर में खड़ा हुआ है और वो देख रहा है एक कार को जो कि मूव कर रही है टुवर्ड्स द टावर की तरफ मूव कर रही है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो टावर के ऊपर में जो आदमी है, मान लेता हूँ वही आदमी हो, मैं टावर के 100 मीटर टावर के ऊपर में खड़ा होकर सामने में आ रही कार को देख रहा हूं, तो हम क्या कर रहे हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम एंगल ऑफ एलिवेशन में नहीं देख रहे, हम ऊपर नहीं देख रहे, हम नीचे में देख रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन में आ जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने को मिल रहा है 30 डिग्री का। आफ्टर द सम टाइम, कुछ समय के बाद उसने फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखा और उसने ऑब्जर्व किया कि इस बार जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है वो 60 डिग्री का हमें देखने को मिल रहा है। तो उस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस कार ने, वो हमें बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस हमें ट्रेवल किया, मीटर में बता देना है। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन को समझ लिया। एक बार बताइए, आप खुद से एक बार फिगर को ड्रॉ कीजिए। ठीक है भाई साहब, खुद से फिगर को ड्रॉ कीजिए और जैसे ही फिगर आपने ड्रॉ कर लिया, आप आराम से क्वेश्चन को बना लेंगे। तो चलिए मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से क्या करिए? फिगर को ड्रॉ कीजिए। चल ठीक है, अब नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर में क्या क्या है? सबसे पहले तो फिगर में एक टावर है, तो उस टावर को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जो कि है 100 मीटर की हाइट में, 100 मीटर हाइट है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, और उसने एक मूविंग कार को देखा। ये हमारे पास, मान लेते हैं ये हमारे पास कार है, और कार से और आदमी के जो एंगल ऑफ क्या बन रहा था? एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें देखने को मिल रहा था। वो कितना एंगल का दिख रहा था? ये हम दूसरे कलर्स कर लेते हैं, ये हमें 30 डिग्री देखने को मिल रहा था। ठीक है भाई साहब, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। अब ये कार जो है वो मूव करना कहाँ पे? टावर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद इस पॉइंट पर ये इस आदमी ने फिर से क्या कर दिया? एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, और उस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल से जो हमारे पास एंगल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 60 डिग्री का फाइंड हो रहा है। 60 डिग्री हमें यहाँ पे बन रहा है। ठीक है भाई साहब, तो ये यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो ये हो गया। इतनी बात समझ में आई क्या? ये फिगर आपने ड्रॉ कर लिया क्या? ऐसा फिगर क्या किया हमने? सबसे पहले टावर को ड्रॉ किया जो कि 100 मीटर था, और उसमें ऊपर में एक आदमी खड़ा कर दिया, और उस आदमी ने कार हमारे कहाँ पे? टावर की तरफ मूव कर रही है, वहां से सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से देखा, तो उसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने को मिला वो 30 डिग्री का देखने को मिला। कुछ समय के बाद जब ये कार मूव कर रही है टावर की तरफ में, तो कुछ समय के बाद में फिर इसी आदमी ने देखा उस कार को, तो उसमें उस टाइम पे उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने को मिला वो 60 डिग्री वहां पे देखने को मिला। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि ये यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, क्योंकि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं सी डी, दे दिए नाम। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है CD की वैल्यू। ठीक है, हमें फाइंड करना है, तो हम लिख लेते हैं ये वाला जो फाइंड है, इसको हमने फाइंड करना है, तो इसको हमने क्या बोल देना है? चलो x ले लेते हैं, इसको हमने x ले लिया। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a car during time is x मीटर, और यही x मीटर हमें फाइंड करना है। क्या बात समझ में आ गई? अब यहां से हम x मीटर फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे ये कितना 30 डिग्री आ रहा है, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ डिग्री, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? एंगल 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहां से यहां तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कितना दिख रहा है? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो हमने 30 और 60 डिग्री फाइंड कर लिया। अब देख रहे होंगे आप
पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है वहां पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल है हमारे पास में, दो हमारे पास ट्रायंगल है राइट एंगल में, दोनों में हम लोग क्या करते हैं, tan का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है भाई साहब, समझ में आया? तो देखिए एक्चुअली में हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डीसी की वैल्यू। तो ये जो डीसी की वैल्यू होगी, क्या ये डीसी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो सकती है, वो एसी, ये पूरा AC, इसमें से मैं जब माइनस कर दूं किसको, AD को, जब मैं AD को माइनस कर दूं तो क्या हमें DC मिल जाएगा, और यही हमारा DC x है, यही हमारा x है। तो x हमें फाइंड करना है AC माइनस DC से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम AC फाइंड कर लें, हम AC फाइंड कर लें और हम AD फाइंड कर लें। तो जैसे ही AC को हम AD में माइनस कर देंगे, हमारा x फाइंड हो जाएगा। क्या यहां तक भी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम नेक्स्ट अब कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। कौन से ट्रायंगल, सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल CAB में, ट्रायंगल CAB में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब ट्रायंगल में हम tan थीटा लगाएंगे, और थीटा यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री लगाए तो उसके लिए बताइए परपेंडिकुलर कितना हो गया, 100 मीटर। परपेंडिकुलर कितना आया बताइए, 100 मीटर। ठीक है, डिवाइड बाय बेस कितना आएगा, उसके लिए बेस हो जाएगा हमारे पास AC। कितना बेस हो जाएगा भाई साहब, AC हो जाएगा बेस। ठीक है, हम जानते हैं कि tan थीटा, हम जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू, जो tan 30 होता है इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, 1/√3, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई AC। तो यहाँ से हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 100√3 आ जा रही है। आ जा रही है क्या, AC की वैल्यू 100√3, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AC की वैल्यू आ गई। देखिए AC हमारे आ गया। अब AD फाइंड करना है, तो AD अब कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए ये वाले ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में देख लेते हैं, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, नीचे आओ, ट्रायंगल है हमारे पास DAB। ठीक है, DAB में हम ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, DAB ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। तो DAB ट्रायंगल में जब हम बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में बताइए हमारे पास tan थीटा, इस कंडीशन में थीटा कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। थीटा कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो जैसे ही थीटा 60 दे रहा है तो tan थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और इस कंडीशन में परपेंडिकुलर कितना है, 100 मीटर है, और बेस कितना हो जाएगा भाई साहब, इस कंडीशन में बेस हो जाएगा हमारे पास AD। कितना हो जाएगा बेस, AD हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया AD। हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू होती है 30√3 और इक्वल हो जाएगा 100 डिवाइड बाई AD। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं बोलूँ कि AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइड बाई √3 आ जाएगी। AD की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिवाइड बाई √3। अब जैसे ही AD आ गया, जैसे ही हमारे पास AC आ गया, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x क्या है, DC है, यही हमें फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन से जाने में, और 60 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन तक आने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, वही हमें फाइंड करना है। मतलब DC फाइंड करना है, और DC को हमने x ले लिया है, और x की वैल्यू जो है वो AC माइनस AD के बराबर है। AC हमें मिल चुका है, तो हम फाइनली बता सकते हैं कि x इक्वल्स टू AC हमारे पास कितना है, 100√3 आ रहा है। उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, AD को माइनस कर देंगे, मतलब 100 डिवाइड बाई √3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने 100 को कॉमन कर लिया, ये बन गया √3 माइनस में 1/√3। अब ये सिंपल सा है, ये आपका कैलकुलेशन है, ये आप कैलकुलेशन करके ये हमारे पास डायरेक्ट जो x की वैल्यू है, जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वो हम यहाँ पर फाइंड कर लिया। क्या बात समझ में आई, बना लिए क्या आप लोग, इस तरह ये वाला आंसर आया क्या, इतना। अब भाई √3 की वैल्यू रख लेना ना, 1.717, ठीक है, उसकी वैल्यू रख लेना, सॉल्व कर लेना, आराम से बन जाएगा। क्या बात समझ में आई, अप्रोच समझ में आएगा, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, अप्रोच क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में आई ना, कैसे करना है, ठीक है, समझ में आया। IIT का क्वेश्चन है, 2001 का क्वेश्चन है, देखिए आपने 2001 IIT के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो एकदम हवा नहीं बनाना है कि IIT में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन था, लेकिन भाई साहब आपने 9th क्लास में, क्लास 9th में ही IIT के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात, ठीक है, कितनी बड़ी बात है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे, अलग अलग एग्जाम से जो हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन आए उसको हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, ठीक है, समझ में आया, ठीक।